यह कहानी उनके लिए है जो अपने आप से नाखुश रहते हैं, परेशान रहते हैं, अपने पोजीशन से संतुष्ट नहीं है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो का मकसद सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि लोगों को जागरूक एवं प्रेरित करना भी है। एक समय की बात है, एक कौवा अपने काले रंग और कर्कश आवाज के कारण परेशान था। एक दिन कौवा कांव कांव करते हुए एक पेड़ पर जा बैठा और अपने काले रंग एवं कर्कश आवाज के कारण काफी विचलित होकर रोने लगा। रोते हुए कौवे के आंसू पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए एक संत के ऊपर जा गिरा। आंसू के गिरने से संत ऊपर की ओर देखा तो एक कौवा रो रहा था। संत ने कौवे से पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? चिंता की कोई बात नहीं, तुम मुझे बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है। संत ने उसे आश्वासन दिया कि वह अपने मंत्र विद्या से कौवे की हर परेशानी को दूर कर देगा। कौवा ने तब कहा कि महाराज, मैं अपने काले रंग और कर्कश आवाज से काफी दुखित हूँ, क्योंकि कोई मुझे पसंद नहीं करता। देखते ही लोग मुझे खदेड़ देते हैं, कोई मुझे देखना नहीं चाहता, कोई मेरे आवाज को सुनना नहीं चाहता। संत ने कौवा से पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो? कौवा ने जवाब दिया, महाराज, मुझे हंस बना दीजिए, क्योंकि हंस अपने सफेद रंग के कारण बहुत सुंदर दिखता है। लोग उसे बहुत प्यार भी करते हैं, अपने घर के तालाब और पोखर में उसे पालते हैं। संत ने कौवा से कहा, ठीक से सोच कर बताओ, तुम्हें हंस ही बनना है ना? कौवा ने फिर कहा, हाँ महाराज, मुझे हंस ही बनना है। संत ने कौवा से कहा, ठीक है, पर एक बार हंस से पूछ कर तो आओ कि वह अपनी जिंदगी से खुश है कि नहीं। कौवा उड़ते हुए एक तालाब के पास पहुंचा, जहाँ एक हंस जल क्रीड़ा कर रहा था। कौवा ने हंस को देखकर बोला, हंस भाई, तुम्हारी जिंदगी बहुत खुशनुमा है, तुम्हारे सफेद रंग भी बहुत सुहावना लगता है, लोग तुम्हें पसंद भी करते हैं। हंस ने चिढ़कर कौवा से कहा, क्या खाक मेरी जिंदगी खुशनुमा है? मैं एक ऐसा पक्षी हूँ जो दिन भर तालाब के अंदर ही घूमता रहता हूँ। मेरे सफेद रंग भी कोई रंग है दुनिया में? न जाने कितने रंग बिरंगे पक्षी हैं, पर मेरा एक रंग सफेद है जो मनहूसी का प्रतीक है। हंस ने फिर कहा, मेरी जिंदगी बेकार की है, मुझसे अच्छा तो वह तोता है जो देखने में कितना सुंदर है और उसकी आवाज भी कितनी मोहक है। यह सुनकर कौवा फिर उड़ते हुए लौटकर संत के पास गया और कहा, महाराज, मुझे हंस नहीं तोता बना दीजिए। संत ने कहा, तुम तोता बनना चाहते हो तो ठीक है, पर एक बार तोता से भी पूछ कर आओ कि तोता अपने जीवन से खुश है कि नहीं। तब फिर कौवा कांव कांव करते करते उड़ते हुए एक जंगल में पहुंचा, जहां एक तोता पेड़ पर बैठा हुआ था। कौवे की कांव कांव की आवाज सुनकर तोता बोला, अरे कौवा भाई, तुम क्यों अपने कर्कश आवाज से मुझे तंग कर रहे हो? कौवे ने शांत होकर तोता से कहा, तोता भाई, तुम्हारी जिंदगी मस्त की है, तुम्हारे पंखों के हरे रंग काफी मनोहारी है। तोता ने टपट कर कौवे से कहा, मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं, तुम नहीं जानते हो कि हमें हर समय इस बात की चिंता रहती है कोई शिकारी हमें अपने जाल में न फंसा ले और पिंजरे में न कैद कर ले। एक बार शिकारी के हाथ आ जाने के बाद हमारी संपूर्ण जिंदगी कैद में ही कटती है। और ये हरा रंग कोई रंग है जो पेड़ के पत्तों के रंगों जैसा है, हमसे तो अच्छा मोर का रंग है, इसके पंख में अनेकों रंग होते हैं। यह सुनते ही कौवा तेजी से उड़कर संत के पास पहुंचा और कहा, महाराज, मुझे तोता नहीं बनना है, क्योंकि तोते का जीवन भी काफी कष्टप्रद है, कृपा करके मुझे मोर बना दीजिए। संत ने कहा, तुम मोर बनना चाहते हो तो ठीक है, पर एक बार मोर से भी पूछ कर आओ कि मोर अपने जीवन से खुश है कि नहीं। कौवा फिर उड़ते हुए एक चिड़ियाखाना पहुंचा। कौवा कांव कांव करते हुए चिड़ियाखाना का चक्कर काटने लगा और तब उसे एक मोर दिखाई दिया। मोर के पास जाकर कौवा ने कहा, मोर भाई, तुम तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश हो, क्यों है ना? तुम यहाँ चिड़ियाखाने में मजे से रहते हो, लोग तुम्हें दूर दूर से देखने आते हैं, तुम्हें निहारते हैं, ढेर सारे फोटो खींचते हैं। जब साथ में तुम नाचते हो
तुम्हारे पंख बहुत ही मनोहारी लगता है। मोर ने बड़े दुख के साथ कहा, कौवा भाई मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि एक तो मैं चिड़िया खाने के अंदर जिंदगी भर के लिए कैद हूँ, और दूसरा मेरे रंग बिरंगे पंख मेरे जीवन के लिए काफी कष्टप्रद है। लोग मेरे पंखों को सजावट के लिए मेरे शरीर से निकालते हैं, जो बहुत दुखदाई होता है। मेरे नजर में कौवा भाई तुम सबसे सुखी पक्षी हो, तुम्हारा जीवन बहुत खुशनुमा है। तुम उन्मुक्त होकर दुनिया में विचरण करते हो, कोई तुम्हें कैद नहीं करता और न कोई तुम्हें कष्ट दे सकता है। मोर ने जोर देकर कहा, मेरा बस चले तो मैं कौवा बन जाऊं। यह सुनते ही कौवा ये जान लगाकर उड़ते हुए संत के पास पहुंचा और कहा, महाराज मुझे मोर या और कोई भी पक्षी नहीं बनना है, मैं कौवा ही ठीक हूँ। यह कहकर कौवा कांव कांव करते हुए वहां से भागा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोगों को दूसरे का जीवन खुशनुमा और आनंदित समझना एक भूल है, और अपने पोजीशन एवं अवस्था को कमतर आंकना न समझी है। इस पृथ्वी पर कोई अपने रूप रंग से दुखित है तो कोई अपने कमाई के जरिए से, कोई अमीरी से परेशान है तो कोई गरीबी से, कोई अपने अज्ञान से चिंतित है तो कोई ज्ञान से। इस संसार में जो भी है जैसा भी है, उन्हें अपने आप से खुश रहना जरूरी है, नहीं तो उन्हें संपूर्ण जीवन बेचैनी में ही गुजारना होगा। और इस कहावत को चरितार्थ करेगा कि दूर का ढोल सुहावन होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।